हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग अचर होता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद है a, इसका सार्वंतर है हमारे पास d। अब हम इस समांतर श्रेणी का आरंभ से nवां पद लिखते हैं। इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n माइनस में 1 और गुणा में आता है यहाँ d, तथा अंत से nवें पद का क्या सूत्र होता है? यह होता है हमारे पास l माइनस n माइनस में 1 और गुणा में आता है यहाँ d। अब हम प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे पूछा है आरंभ से nवें पद अंत से nवें पद का योग अचर है। तो हम लिखते हैं आरंभ से nवां पद जमा अंत से nवां पद, और हमसे कहा है यह योग हमारा होना चाहिए अचर राशि। हम क्या करते हैं इस प्रश्न में? सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष हल करते हैं। बाएं पक्ष के अनुसार आरंभ से nवें पद का क्या सूत्र है? इसका सूत्र है हमारे पास यह जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। रख दीजिए a जमा फिर आता है n माइनस में 1 और गुणा में है d। अब है यहाँ प्लस, फिर रखना है अंत से nवें पद। तो अंत से nवां पद का सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, ये रहा, रख दीजिए। तो यह है l माइनस फिर आता है n माइनस 1 और गुणा में d। हम देख रहे हैं n माइनस 1 गुणे d और माइनस में n माइनस 1 गुणे d आपस में कट जाएगा। तो हमें बायां पक्ष क्या मिलेगा? बायां पक्ष हमें मिलेगा a जमा l। हम देख रहे हैं यह हल n से स्वतंत्र है, अर्थात यह हमारा बायां पक्ष बन चुका है। पहला पद जमा अंतिम पद। हम कहेंगे कि इन दोनों पदों का योग यहाँ पर अचर होगा, चूंकि इन दोनों पदों का योग n से विच्छेद है, अर्थात n से स्वतंत्र है। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था कि इन दोनों का पदों का योग हमारा अचर होना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।